हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं मदन लाल साहू और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल प्रिज्म इंस्टीट्यूट। तो अपने कक्षा 10th में जो प्रश्नावली 12वीं चल रही थी उसमें भी 12.3 के प्रश्न संख्या 4 तक हो चुके हैं कंप्लीट, और आज करेंगे उसी के पार्ट नंबर 7 को। और प्रश्न लेते हैं कौन सा, 5वां। तो 5वां प्रश्न मैंने आपके सामने बोर्ड पर लिखा है, बिल्कुल आसान है। जैसे आपने 4 प्रश्न पीछे वाले किए सेम वैसे का वैसा ही आपका ये वाला प्रश्न है। तो देखिए इसमें ये क्या चाहता है, ये कह रहा है कि भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से, इसका मतलब ये जो आपके पास वर्ग है, इस वर्ग की भुजा क्या है, 4 सेंटीमीटर की भुजा है। ये भी 4 है, इधर की 4 है, ये भी 4 है, ये भी आपके क्या 4 है। फिर ये कह रहा है इस वर्ग के प्रत्येक कोने में से, मतलब ये 4 ही कोने होते हैं, चारों कोणों में से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है। कहने का मतलब यह है कि आप यदि इस वृत्त को, सर्किल को पूरा यदि आप करते हो तो उसका 1/4 जो पार्ट है सर्किल के, अगर आप 4 हिस्से बना देते हो, जैसे आपके पास ये सर्किल है, इसके अगर आपने 4 हिस्से बना दिए तो ये जो हिस्सा है ना, ये हिस्सा हुआ कोने से कटा हुआ है। इसकी जो त्रिज्या है ये भी 1 सेंटीमीटर है, इधर देखेंगे तो ये भी आपकी क्या 1 सेंटीमीटर। सभी चारों कोणों में चतुर्थांशों की त्रिज्याएं क्या है, 1 सेंटीमीटर है। इसका मतलब सारे के सारे एक ही नाप के, ये कोने वाले चारों क्या है, एक ही नाप के हैं। इसके बाद और ये क्या चाहता है, और ये कह रहा है कि चतुर्थांश, मतलब एक चतुर्थांश क्या है, काटा गया है तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास वाला, मतलब बीच में भी एक गोला है, एक वृत्त है, सॉरी, वो काटा गया है। इसका जो व्यास है, व्यास क्या है, 2 सेंटीमीटर है। कितना व्यास इसका, 2 सेंटीमीटर। ये भी काटा गया जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। फिर ये चाहता है कि शेष भाग का क्षेत्रफल निकालिए। तो ये वाला प्रश्न तो बिल्कुल आसान है। कैसे करोगे कि आप वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लो। पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से मैं यदि इन कोणों पर बने हुए चतुर्थांशों का क्षेत्रफल और सेंटर में जो वृत्त आ रहा है उसके क्षेत्रफल को माइनस करवा दूं तो मेरे पास क्या बाकी बच जाएगा, ये जो शेडेड एरिया है, छायांकित जो क्षेत्र है, वो आपका बच जाएगा। तो बस इसी क्रम में अपने को करना है, कुछ नहीं। देखो लिखना है, क्या लिखना, देखो इनकी त्रिज्या सबकी समान है भाई। इसका व्यास 2 है ना अंदर वाले का, तो त्रिज्या क्या आएगी, 1 आएगी। तो मैं लिखूं क्या, चलो मैं लिखता हूं कि अंदर के वृत्त का व्यास, अंदर के वृत्त का व्यास आपको क्या दे रखा है, 2 सेंटीमीटर दे रखा है। इसका मतलब त्रिज्या आपकी क्या आएगी, 2/2, काटोगे तो क्या आएगी, 1 सेंटीमीटर आ जाएगी। और कोनों पर बने वृत्त चतुर्थांशों की त्रिज्या, वृत्त चतुर्थांशों की त्रिज्या, ये भी आप आर ही ले लो क्योंकि फर्क है ही नहीं, ये भी 1 सेंटीमीटर की, वो भी 1 सेंटीमीटर, तो अपना आर ही रखेंगे, कोई R1 R2 का झंझट है वो रखेंगे ही नहीं। ठीक है, तो ये सारा काम करवाना है। ये तो जो चीजें मैं लिख रहा हूं ये तो आपको भी लिखनी है, प्रश्न में से छांट के आपको लिख देनी है, इसमें कोई मेहनत आपको नहीं करवानी। मेहनत तो सिर्फ इस लाइन की है भैया। तो क्या लिखें कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल माइनस क्या होगा, इन चारों जो कोणे हैं, 4 कोणे ये वाले, इसमें से क्या घटेगा, एक तो घटेगा 4 इंटू वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, साथ में किसको भी जोड़ के घटा दीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल। कौन सा वृत्त है भाई, जो अंदर की ओर वृत्त है उसका भी एरिया है। इन खाली वाले डिब्बों का ना, ये जो खाली जो सर्किल है, चतुर्थांश है, इनका क्षेत्रफल, एक का चतुर्थांश का निकाल के उसको 4 गुणा करवा देंगे तो सभी का माना जाएगा। और केंद्र में बने जो वृत्त है उसका जो क्षेत्रफल है उसको भी घटा दिया जाएगा। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल आप क्या लिखते हो भाई, भुजा स्क्वायर, फिर माइनस ब्रैकेट रखेंगे एक बार, फिर लास्ट में हटा देंगे। देखो 4 इंटू
वृत्त का क्षेत्रफल आप देखिए क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, उसका क्या चतुर्थांश है, मतलब चौथा पार्ट है, तो बटे में क्या लिखा जाएगा 4, फिर प्लस ये वृत्त का क्षेत्रफल है, तो वृत्त का क्या होता है पाई आर स्क्वायर। 4 से 4 कट गया। अब देखो और आसान हो गया, बाहर तो क्या लिखा हो भुजा स्क्वायर, अंदर आप पढ़ोगे पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर सेम आ गया, सेम आते आप क्या कर दोगे डबल पाई आर स्क्वायर करवा दीजिए। अब देखिए भुजा, भुजा किसकी वर्ग की, कितनी दे रखी है 4, तो क्या लिखो मैं 4 का वर्ग, फिर माइनस में 2 इंटू पाई का मान क्या रखें 22/7, आर आपका क्या 1 है, आप कहीं पढ़ लीजिए, तो 1 इंटू 1, तो कुल मिला के 4 का वर्ग क्या हो गया 16, इधर आप गुणा करोगे तो 44 बटा क्या आ गया 7 आ गया। इसको यदि आप हल करवाना चाहते हैं तो एलसीएम ले सकते हैं 7, 7 की गुणा 16 से मतलब 6 से करेंगे, 7 6 42, फिर क्या रह गया 4, और 7 और 4 कितने हो गए 11, फिर माइनस में क्या हुआ 44, तो आप घटा दोगे तो यहाँ से ये बच जाएगा मतलब 12, आपका क्या रह गया 8 रह गया, 10 में से ये घटाओगे तो 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, या हिंदी में लिखो तो वर्ग सेमी आपका आंसर है वो रहने वाला है। तो ये भी प्रश्न आपका अच्छा है ना, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है और कुछ नहीं करवाया, सिर्फ वर्ग के क्षेत्रफल में से कोणों पर बने हुए जो चतुर्थांश है उनका क्षेत्रफल है उसको घटाए हैं, और एक जो केंद्र में जो वृत्त बना हुआ है उसके क्षेत्रफल को घटाए। तो इस प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर और आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को और पढ़ा जाए। तो ये है आपका नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6। तो देखो छठे प्रश्न में ये क्या पूछना चाह रही है, ये कह रहा है कि एक वृत्ताकार मेज पोस, मतलब एक मेज है, एक आपकी टेबल है, वृत्त के आकार की है, गोल राउंड शेप में। तो ये चाहता है कि एक वृत्ताकार मेज पोस जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, मतलब इस पूरे जो वृत्त है उसकी रेडियस क्या आपके पास 32 सेंटीमीटर है, मैं बीच में एक समबाहु त्रिभुज एबीसी को छोड़ते हुए, ये आपका त्रिभुज एबीसी है, कैसा है समबाहु त्रिभुज है, ध्यान रखना कैसा है समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज को छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है। इस समबाहु त्रिभुज को छोड़ के बाकी साइड में क्या बना रखी है डिजाइन है, कसीदा है ना, डिजाइन बना के रखी हुई, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। इस छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, एरिया अपने को चाहिए। तो भाई सिंपल सी कहानी है, सिंपल सी बात है, क्या है कि आप वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाओगे, उसको निकाल दोगे, तो आपके पास क्या रह जाएगी, ये बची हुई जो डिजाइन है उसका क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा। अब मेन बात कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो तो आ जाए, सॉरी वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो तो आ जाएगा, कैसे, वृत्त की त्रिज्या आपके पास है, पाई का मान रखा जाएगा, आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। अब रह गई बात कि इसका समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो कैसे आएगा, तो उसके लिए देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, इसका मतलब आपको भुजा चाहिए, तो भुजा निकालने के लिए मान लेते हैं आपका केंद्र ये है। अब मैं एक काम करता हूं, मैं इसको यहां से मिलाऊं और इसको मैं यहां बी से मिलाऊं, देखो ये क्या है, देखो ये वृत्त की क्या है, दरअसल ये क्या है, आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये वृत्त की क्या है त्रिज्या है, जिसकी लंबाई क्या दे रखी है 32 सेंटीमीटर आपको दे रखी है। अब देखो इस चित्र को मैं रफली थोड़ा सा इसको क्या तोड़ मरोड़ने के लिए एक रफली डायग्राम और बनाता हूँ। जैसे ये आपका क्या है बीसी है, क्या है बीसी है, ये आपका कोण है ओ है, मैंने ओ को कहाँ मिलाया सी से मिलाया, ठीक है। दूसरी बात कि केंद्र से, ये आपकी जीवा होगी, केंद्र से जीवा पर मैं एक परपेंडिकुलर एक लंब डालता हूँ, मान लेते हैं कहाँ मिलता है बिंदु पी पर मिलता है। तो ये लंब क्या करता है, जीवा के दो समान टुकड़े बनाता है। मेरे पास कैसे भी करके इसका मान आ जाएगा, किसका, अगर पीसी का मान आ जाए तो मैं उसका डबल करके पूरे बीसी की वैल्यू निकाल सकता हूं। मेरे पास त्रिभुज एबीसी की क्या आ जाएगी, भुजा आ जाएगी। अब रह गई बात कि कर्ण तो है, थीटा के सामने वाला कर्ण है, यहाँ 90 के सामने वाला सॉरी कर्ण है, ये जो थीटा इसकी जानकारी नहीं है। तो ये भी देखो आपने एक 9th क्लास में एक प्रमेय एक थ्योरम आपने पढ़ी है कि ये जैसे केंद्र है, ये क्या है केंद्र है। अब देखो
मैं इसके अंदर को त्रिज्याओं के द्वारा क्या परिधि पर मिला देता हूँ। उस समय ये जो बिंदु होते हैं, इन बिंदुओं के द्वारा परिधि पर एक कोण और बना लेता हूँ। तो इन दोनों कोण में एक संबंध होता है। क्या संबंध होता है? ये यदि थीटा है ना, तो अंदर वाला क्या होता है? 2 थीटा होगा। अंदर वाला कोण क्या होगा? 2 थीटा होगा हमेशा। और इस कोण की जानकारी है भाई, आप ये देखोगे, देखो ये वाला जो पूरा कोण है ना, ये इसका क्या होगा? डबल होगा। और ये कोण मालूम है क्या होगा? 60 डिग्री का है ना? क्या है? 60 डिग्री का है। तो ये वाला कोण क्या होगा? 120 डिग्री का होगा भाई। टोटल 120 डिग्री का होगा, मतलब पूरा 120 का है। मैं यदि यहां से लंब बना देता हूं तो ये कोण क्या आ जाएगा? 60 डिग्री का हो जाएगा। और 60 का होते ये थीटा हो गया, ये क्या हो गया? लंब हो गया। तो मेरे पास लंब चाहिए। और लंब कहां से आएगा? लंब आ जाएगा किसके द्वारा? लाल बट्टा कक्का के द्वारा। आप देखोगे तो लाल बट्टा कक्का, कर्ण और लंब। क्या है? कर्ण और लंब। कर्ण और लंब कहाँ आता है? साइन थीटा के अंदर आता है। साइन थीटा से आपके पास क्या? लंब की वैल्यू आ जाएगी। फिर इसमें भुजा की लंबाई निकाल ली जाएगी। बस इतनी सी ये मेहनत आपको करनी है भाई। तो अपने में इसको तो थोड़ा सा मिटा देता हूँ ना, अपने ये चित्र है वो काम में चल जाएगा। आप देख पा रहे हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं लिख देता हूँ जो दी गई जानकारी है वो। एक तो आर का मान क्या दे रखा है? 32 सेंटीमीटर। त्रिभुज कौन सा? ABC। कैसा है? समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है। तो कोण ए का मान क्या हो गया? 60 डिग्री। और आप ये कह सकते हैं कि कोण O बराबर क्या आएगा? 120 डिग्री। अब आप ये वाला त्रिभुज ले लीजिए। कौन सा त्रिभुज? मैंने यहां इसको P नाम लिख देता हूं, है ना? OPC त्रिभुज क्या है? OPC में यहां लो, मैं बना भी देता हूं। ये लो, ये तो आपकी क्या हो गई? 32 सेंटीमीटर। यहाँ O हो गया, ये C हो गया, ये आपका क्या हो गया? P हो गया 90। ये हो गया आपका 60 डिग्री का। तो ये ले लेते हैं। इस त्रिभुज के अंदर आप ये देखोगे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। साइन थीटा, थीटा का मान 60 डिग्री, लंब आपका कोण हुआ PC, कर्ण आपका कोण हो गया 32। तो साइन 60 का मान क्या होता है? √3/2 बराबर PC बटा 32। तो PC बराबर क्या आएगा? √3/2 और 32 कहाँ चला जाएगा? गुणा के अंदर। तो 2 के पाड़े से आप ये काट दीजिए 16। तो PC बराबर क्या आ जाएगा? 16√3, या पूरा BC भी निकाल सकते हैं, PC का डबल। तो BC बराबर आप क्या लिख सकते हैं? ट्वाइस ऑफ PC। PC का डबल मतलब 2 × 16√3 इक्वल्स टू 32√3 सेंटीमीटर। ये अपने पास वैल्यू आ गई। ठीक है, अब उस चित्र की भी कोई आवश्यकता नहीं है। वो सारा मैटर मैंने आपको समझा ही दिया कि केंद्र पे आंतरिक कोण क्या होगा? उसका डबल होगा। हालांकि कोई गणना रहेगी तो वहाँ कर ली जाएगी। PC आ गया। अब आराम से आप लिख सकते हैं। क्या लिखोगे? सेम वही एक लाइन के अंदर आंसर कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल माइनस, माइनस किसका? इसका समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? πr²। और फिर माइनस समबाहु त्रिभुज का होगा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। क्या होगा? भुजा स्क्वायर। पाई का मान वही 22/7। आर मतलब रेडियस। रेडियस आपकी क्या है? 32 32 इंटू 32 माइनस √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा आपकी क्या है? 32√3 गुणा 32√3। अब देखिए कुछ चीज देखो कॉमन आ जाएगी। कॉमन ले लेते हैं। 32 × 32 कॉमन आ जाएगा। तो 32 × 32 को तो आप ले लीजिए कॉमन। यहाँ रह जाएगा 22/7 माइनस ऊपर देखोगे तो आप √3 की गुणा √3 से क्या आएगा? 3। एक बार आपका ये √3 बाकी है और बट्टे में कोण है आपका 4। ये बच गया। ठीक है। अब
अंदर आप एलसीएम ले सकते हैं, तो अंदर एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 28 आएगा। तो 32 इंटू 32 ब्रैकेट के अंदर आपने एलसीएम लिया 28, 4 की गुणा इससे क्या आया 88 माइनस 7 की गुणा इससे 7 या 21√3। अब देखिए किसके पाड़े से कट रहा है, 4 के पाड़े से। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 7 चौक 28, ये 8 बार, ये कट जाएगा आपका 7 बार। तो कुल मिला के जो आंसर आपका बचेगा वो देखो पूरा घटाना तो है नहीं, और आपकी जो बुक में जो आंसर है उसने तो लगभग वहीं पर वो काम कर दिया है, मतलब जो कॉमन लेने वाला पार्ट है वो कर दिया। वो अगर नहीं करना चाहो तो आप एक काम कर लो, आप इतना सा छोड़ देना कि 8 की गुणा 32 से करवा लो। 8 की गुणा किससे 32 से, तो ये क्या जाएगा 8 दूनी 16, 8 या 24 रहे क्या हो गया 25 आ गया। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 88 माइनस 21√3, और मैं बट्टा इसके साथ लगा देता हूँ थोड़ा और सुंदर लगेगा। ये लो, यहाँ लिख देंगे वर्ग सेमी। क्या लिखा जाएगा, वर्ग सेमी या सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आप करवा दीजिए। ठीक है, पूरा पॉइंटों के अंदर आपको वैल्यू निकालनी नहीं है, प्रश्न वाले ने √3 की वैल्यू नहीं दे रखी। तो देखो बिल्कुल आसान प्रश्न है, इसमें सिर्फ मेहनत थी कि जो समबाहु त्रिभुज है उसकी एक भुजा निकालने की, तो वो मैंने आपको सिखा दिया कि आप इसको और इसको मिलाओगे तो यहाँ का जो कोण होगा उसका डबल कोण आएगा, ये 60 का, तो ये होगा 120 का। आप बिंदु O से भुजा BC पर परपेंडिकुलर डालोगे, लंब डालोगे, तो वो मान लें कि बिंदु P पर मिल रहा है, उस समय ये 60 डिग्री का कोण इधर है, 60 का यहाँ, ये OP है जो पूरी भुजा BC थी उसको समान 2 हिस्सों में बांट देगा। तो BC आप इस त्रिभुज को लेते हुए साइन कॉस की सहायता से क्या करें, PC का मान निकालो। जैसे PC आ जाएगा उसका डबल करके क्या निकाले BC, और BC अगर आ जाए इसका मतलब आपके पास क्या हुआ, समबाहु त्रिभुज की एक भुजा आ गई। और भुजा आने का मतलब ये हो गया कि अपना लगभग प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया, कि वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसमें से समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटाना ही है। जैसे ही आप घटा देते हो तो आपका आंसर आ जाएगा। लास्ट में हिंदी में आप एक लाइन जरूर लिखें जो प्रश्न में लास्ट में लिखी गई है। क्या लिखेंगे कि अतः डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर जो आया है उसे आप लिखें। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर और आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को और लिया जाएगा। तो ये है आपका नेक्स्ट जो प्रश्न नंबर 7वां है वो है। तो देखिए ये क्या कह रहा है कि दी गई आकृति में, आकृति आपको बोर्ड पे नजर आ रही है, दी गई आकृति में ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। कौन सा, देखो ABCD, ये जो वर्ग है इसकी जो प्रत्येक भुजा वो क्या है 14 सेंटीमीटर की है। साथ में ये कह रहा है कि ABCD ये जो वर्ग के जो कोणे हैं इनको केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 को, 3 शेष बच गए उनमें से 2 को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। मतलब जैसे मान लीजिए आप एक केंद्र वाले वृत्त की बात कहोगे तो शेष कौन से 3 रह गए, BCD वाला, इसमें से 2 को ये स्पर्श करे। देखो B को यहाँ बाह्य स्पर्श कर रहा है, D को ये बाह्य स्पर्श कर रहा है। बस इसी चीज को जो चित्र में बना के दे रखे उसको लिखा है भाषा में। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसका एरिया अपने को निकालना है। तो देखो सिंपल सी बात है कि आप एक काम करना कि आपके पास ये जो वर्ग है ना, ये वाला वर्ग, आप इसका क्षेत्रफल निकाल लो पूरे का। यदि वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के बाद ये आप कोणों पे ये देखोगे, ये ऐसे, ये जो कोणे पे आपको नजर आ रहे हैं ये क्या है, देखिए ये आपके क्या है, वृत्त है। ये कितने हैं, 4 वृत्त है। यदि पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से इन चारों चतुर्थांश है, 4 चतुर्थांश है, एक वृत्त के क्या है, 1 चतुर्थांश है, इन चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल के मैं यदि वर्ग वाले क्षेत्रफल में से घटा दूंगा तो मेरे पास क्या रह जाएगा, ये जो मध्य का एरिया है वो मेरे पास बचा हुआ रह जाएगा। बस यही सिद्धांत इसके अंदर काम में लिया जाएगा और उसके द्वारा अपना आंसर आ जाएगा। अब देखिए जो चीज़ आपको दे रखी है मैं पहले वो लिखता हूँ। एक तो दे रखा है वर्ग की भुजा, वर्ग की जो भुजा है वो उसकी लंबाई क्या दे रखी है, 14 सेंटीमीटर आपको दे रखी है। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। अब आप देखिए ये जो वृत्त हैं, चारों के चारों वृत्त क्या है, समान त्रिज्या के वृत्त हैं। आप ये देखिए ये पूरी 14 भी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या है, 14 है। तो आप इसको आधा आधा बांटो, देखो 7 इधर और 7 ऊपर,
7 यहाँ, 7 यहाँ, फिर ये 7 यहाँ, 7 यहाँ, और 7 इधर और 7 इधर। कहने का मतलब जितने भी वृत्त है उन सब की त्रिज्याएं आपके पास क्या रहेगी, 7 सेंटीमीटर की रहने वाली हैं। तो अब आप ये लिख सकते हैं कि वृत्तों की या वृत्त की त्रिज्या एक की ले लीजिए, बाकी सबके समान है। वृत्त की त्रिज्या मतलब आर रेडियस क्या है, 7 सेंटीमीटर आ गई। तो बस अब सीधा एक ही लाइन के अंदर अपने आंसर को लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, कैसे, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस करवाएंगे, 4 पार्ट है, मैं एक का निकाल के उसको 4 से गुणा कर दूंगा, सारों के मान आ जाए। ये जो कोणे के ये जो है ना, ये वृत्तों के जो चतुर्थांश है इनका क्षेत्रफल निकालूंगा, तो 4 गुणा किसका, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, इसको निकाल के फिर अपने यहाँ से घटा लिया जाएगा, ताकि आपका जो छायांकित भाग है उसका एरिया आ जाएगा। आप बताइए भाई, वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो आपको आता ही है, क्या लिखते हैं, भुजा स्क्वायर, 4 गुणा वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और एक चतुर्थांश है तो बट्टे में आप क्या लगा दें, 4, 4 से ही 4 कट जाएगा। वैसे भी आप इन चारों कोणों को मिक्स करोगे तो पूरा आपका एक सर्किल तैयार हो जाएगा। तो कुल मिला के देखो, भुजा का स्क्वायर, तो भुजा क्या दे रखे, 14, 14 का वर्ग माइनस में इसको हल करेंगे, मतलब लिख देता हूँ, क्या बचा, पाई आर स्क्वायर, 14 का वर्ग 196, पाई का मान 22/7, आर आपकी रेडियस कौन है, 7 × 7, ये काटो, 7 से 7 कट गया, क्या आया 196, 7 की गुणा यहाँ करोगे तो क्या आएगा 154। फिर देखो घटाओ, 6 में से 4 चला गया, फिर रह गया 2, 9 में से 5 निकाल दोगे क्या आ जाएगा 4, 1 में से 1 गया, क्या रह गया 0। तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये आपका आंसर रह गया। तो देखो बहुत ही आसान और बढ़िया है ना, आसान से प्रश्न एग्जाम में आते हैं, वो ज़्यादा कैलकुलेशन का विशेष ध्यान रखा जाता है, जिसमें गणना कम होती है, लगभग अधिकतर चांस क्या उस प्रश्न के आने के रहते हैं। तो ये वाला प्रश्न भी आप इम्पोर्टेंट समझें। तो इसके अंदर देखो कुछ नहीं करवाना था, जो छायांकित भाग है उसका एरिया निकालना था। सबसे पहला काम क्या, आप पूरे वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो निकाल के, जो चारों कोणों में जो चतुर्थांश कटे हुए हैं, जो एक वृत्त का एक चतुर्थांश है वो 4 कोणों में से कट रखा है, उसका एरिया निकाल के वर्ग वाले एरिया में से यदि आप घटा दोगे तो आपके पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल रह जाएगा। अब वर्ग का एरिया सूत्र तो देखो नॉर्मल से है, वो आपको याद रह ही जाएंगे, और आपको क्या करना है, मानों को रखना है और प्रश्न को धीरे धीरे आपको हल करवाते चलना है, और प्रश्न आपका हल हो जाएगा। अब जो आगे वाला 8वां प्रश्न है वो काफ़ी बड़ा है, और इस पार्ट में वो काफ़ी लेंदी भी हो जाएगा। तो अपने एक काम करेंगे, आगे के जितने भी प्रश्न रहेंगे ना, 8, 9, 10, 11, 12 जो भी है, उनको नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर शामिल किया जाएगा। तो आज के लिए इतना बहुत है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।